महर्षि, अगला प्रश्न है कि अंतिम संस्कार के बाद नहाना क्यों जरूरी होता है? अपवित्र हो जाते हैं, दोष लगता है। धुएं को छू जाए तब भी दोष, और उस यात्रा में चले गए तब भी दोष। मुर्दे से हवा छूकर हमारे, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि उसमें अनेक जर्म्स पैदा हो जाते हैं। बॉडी में से छूटने के बाद जी, अनेक जर्म, छोटे छोटे कीटाणु उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। इसलिए नाक में रुई डाल देते हैं कि अंदर से हवा बाहर ना आए, कोई जर्म्स बाहर ना आए, इसलिए नाक में भी डाल देते हैं रुई। बहुत जल्दी मुर्दा सड़ जाता है, स्मेल आती है, और फिर अपवित्र सिर होगा। और आध्यात्मिक दृष्टि से भी, स्वच्छता की दृष्टि से भी, और पवित्रता की दृष्टि से भी। स्वच्छता एक अलग वस्तु है, पवित्रता अलग वस्तु है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि स्वच्छता किसको कहते हैं, पवित्रता किसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मेरे ये कपड़े हैं, बिल्कुल साफ सुथरे स्वच्छ हैं। यदि किसने सोच के बाद इसको छू लिया तो ये स्वच्छ तो फिर भी रहेंगे लेकिन अपवित्र हो जाएंगे। स्वच्छ तो रहेंगे लेकिन अपवित्र हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब ये कपड़े मेरे मैले हैं, धूल से काले हो गए, मैले हैं, लेकिन मैंने क्या किया, पानी में डाल के निकाल दिया। अब ये स्वच्छ तो, पवित्र तो हो गए लेकिन स्वच्छ नहीं हुए। समझ रहे हैं जी? पवित्र तो हो गए कपड़े क्योंकि मैंने पानी में डुबो के निकाल दिया, तो पवित्र तो हो गए लेकिन स्वच्छ नहीं हुए क्योंकि गंध लगी है, मैल लगी है। जी। तो स्वच्छता अलग वस्तु है, पवित्रता अलग वस्तु है। यदि हम कहें कि हम तो दूर थे मुर्दे से, ठीक है, तुम स्वच्छ तो हो रहोगे क्योंकि दूर हो, लेकिन पवित्र नहीं, क्योंकि आप उस शव यात्रा में चले गए। तो शव यात्रा में जाते ही आप अपवित्र होगे, उस घर में जाते ही आप अपवित्र होगे। भले स्वच्छ रहें आप, स्वच्छता अलग वस्तु है, पवित्रता अलग वस्तु है। स्वच्छता बाहर की है फिजिकली, और पवित्रता उसके अंदर की बात है। तो स्वच्छ होना अलग होता है, पवित्र होना अलग होता है। तो वहां जाने से हम अपवित्र हो जाते हैं, भले स्वच्छ रहें लेकिन अपवित्र तो हो गए ना, इसलिए स्नान करना